Hello guys, welcome back to the Let's Create Study YouTube channel. Today's topic is difference between the crystalline and amorphous solids, which is very important topic in class 12 board exams. So let's get started. जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ना कि कोई एक पार्टिकल है दो पार्टिकल है, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही होगा, regular arrangement of particles for long range order. Regular arrangement of particles for short long range order. ये हो गया हमारा पार्टिकल्स, इनके अंदर है हमारा लॉन्ग रेंज का ऑर्डर। आपको एक और पॉइंट बताता हूं मैं, यहाँ पे जो हमारा रेगुलर अरेंजमेंट होता है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, तो इसे तोड़ना बहुत ही हार्ड होता है, जिसका एग्जांपल है मार्बल। तो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट बन गया, these arrangements are long range order, so it is difficult to break it. For example मार्बल। तो ये हो गया गाइस हमारा दूसरा पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है जिसको बहुत ही डिफिकल्ट होता है तोड़ना। एग्जाम्पल है हमारा इसका मार्बल। अब दूसरी तरफ हम एमरफस सॉलिड्स को और देख लेते हैं साइड्स में। जो हमारा एमरफस सॉलिड्स होता है इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर, और बिल्कुल शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर था पर लेकिन एमरफस सॉलिड है ये हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट सही बनेगा, दीज आर irregular arrangement. These are irregular arrangements for short range order. These are irregular arrangements for short range order. तो हमारा दूसरा पॉइंट भी इसी की तरफ से बनेगा। हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर था तो इसे तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट था, पर लेकिन जो हमारा एमरफस सॉलिड है इसमें हमारा जो ऑर्डर है रेंज का वो बहुत ही स्मॉल है, तो इसे तोड़ना बिल्कुल इजी है। तो हमारा दूसरा टॉपिक पॉइंट यही बनेगा, देयर हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, so it is very easy to break it. इसमें हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा ग्लास। तो गाइस ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट अमरफस सॉलिड का। अमरफस सॉलिड का जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है जिसकी वजह से इसे तोड़ना बिल्कुल इजी होता है, इसका एग्जाम्पल है हमारा ग्लास। तो गाइस अब हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये है हमारा तीसरा पॉइंट, कि जो हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है वो हमारा ट्रू सॉलिड्स होता है। तो दीज आर ट्रू सॉलिड्स। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये हमारा ट्रू सॉलिड होता है। ये हमारे चैप्टर में हमने ये ट्रू सॉलिड्स को आगे ही पढ़ना है। जो ट्रू सॉलिड किसका पार्ट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो इसे अब हम आगे पढ़ेंगे भी। और जो हमारा अमरफस सॉलिड होता है दीज आर सूडो सॉलिड्स।
इसके अंदर हमारा पी साइलेंट है तो इसे सूडो सॉलिड्स कहेंगे। और इसका जो दूसरा नाम है होता है वो होता है सुपर कोल्ड सॉलिड्स, सुपर कूल्ड सॉलिड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। जो हमारा गाइस क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही शार्प होता है और उसका टेम्परेचर फिक्स पॉइंट पे होता है। तो है ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ a crystalline solid is sharp and their temperature is fixed यानी कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो शार्प होता है बिल्कुल, और इसका जो हमारा टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है। यानी कि आपके पास कोई भी सॉलिड है, अगर आप उसको मेल्ट करके आप उसको लिक्विड फॉर्म में लाओगे तो ये बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। पर लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा एमरफस सॉलिड होता है, these are gradually soften over a range order of temperature. These are gradually soften over a range order of temperature. जो हमारा इसका एमरफस सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है गाइस वो फिक्स नहीं होता। देयर टेम्परेचर इज नॉट फिक्स। यानी कि आपने किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी सॉलिड को आपने हीट किया मोल्टन बनाने के लिए, आप उसको मोल्टन बनाने के लिए हीट दोगे, आपने उसको 2000 डिग्री सेल्सियस दिया है तो वो कहीं पे जाके 3000 डिग्री सेल्सियस पे वो हमारा मोल्टन में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं होता। पर लेकिन जो हमारा क्रिस्टलाइन का सॉलिड का टेम्परेचर होता है वो हमारा फिक्स होता है। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट और देखते हैं हमारा क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड्स का। वो है हमारा दीज आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। दीज आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। जो हमारा गाइस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। मैं आपको बताऊंगा एनआइसोट्रोपिक क्या होता है। एनआइसोट्रोपिक वो होता है जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। ये आप लिख ले, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि जो हमारा एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होता है, उसके अंदर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट ही डायरेक्शन होती है। वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका अमरफस सॉलिड्स का और देख लेते हैं। दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। जो हमारा एमरफस सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, यानी कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि इसके अंदर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी पर डायरेक्शन डिफरेंट होगी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट और डायरेक्शन भी डिफरेंट। देखिए जो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके अंदर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। यानी कि आप लेट कर लो, ये हो गया हमारा
पॉजिटिव कैटायन, और ये हो गया हमारा एनायन, ये कैटायन ये एनायन, ये कैटायन ये एनायन। तो हमारी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो डिफरेंट हो गई, पर डायरेक्शन भी डिफरेंट हो गई। एक बार हम इसका ऑर्डर इस तरफ से लेते हैं, एक तरफ इससे लेंगे तो हमारा एक तरफ तो आएगा कैटायन एनायन कैटायन एनायन, इधर आएगा हमारा एनायन कैटायन एनायन कैटायन। तो हमारा जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। और जो हमारा ये अमरफस सॉलिड है इसमें डिफरेंट डायरेक्शन होती है, क्योंकि इसका तो कोई रेंज ऑर्डर ही नहीं है, एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर है, तो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो हमारी इसकी जो डिफरेंट डायरेक्शन हो गई और सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, इसकी हमारी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि एक भी पार्टिकल एक भी जगह अपना एक पास भी नहीं है, एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर है। तो इसलिए हम इसे अपना आइसोट्रोपिक इन नेचर कहते हैं हमारे फर्स्ट सॉलिड को, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम एनाइसोट्रोपिक इन नेचर कहते हैं। तो गाइस ये हो गए हमारे 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड्स। अगर आपको ये क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।